प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के किन्नू को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान, जीआई टैग मिलने से किसानों की बदलेगी तस्वीर। हरियाणा के लिए गौरव की बात है क्योंकि सिरसा जिले का किन्नू अब वैश्विक पहचान के साथ बाजार में उतरेगा। सिरसा के किन्नू को जीआई टैग मिलना हरियाणा के किसानों, बागवानी क्षेत्र और प्रदेश की समृद्ध कृषि विरासत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये सम्मान सिरसा के किन्नू को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाने के साथ साथ हमारे किसानों को बेहतर बाजार, उचित मूल्य और नए अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हो जाएं तैयार, हरियाणा में 4, 5, 6 और 7 जुलाई को भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा में मानसून का आगमन हो गया है। कल रात से प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हरियाणा में मानसून ने प्रवेश कर लिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पूरा कवर करने में अभी समय लगेगा। कल रात से हरियाणा के ज्यादातर क्षेत्रों में हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हुई। हिसार में 10.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश हुई है। प्रत्येक पात्र बच्चों के पास आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र तथा आयुष्मान भारत कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हो। दीप भाटिया। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के माननीय सदस्य श्री दीप भाटिया ने गुरुवार को एसओएस चिल्ड्रंस विलेज एसओएस एनक्लेव सेक्टर 29 फरीदाबाद का आधिकारिक दौरा कर संस्थान में रह रहे बच्चों की देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास, सुरक्षा तथा उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। इस अवसर पर बच्चों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। हर जोर जुल्म की टक्कर में अनिल विज तुम्हारा है। बिजली कर्मचारियों के बीच विज्ञापन लेने पहुंचे ऊर्जा मंत्री का गजब अंदाज। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज आज प्रदेश भर से अंबाला से जुटे हजारों प्रदर्शनकारी बिजली कर्मचारियों के बीच पहुंच गए, जिसके बाद पूरा माहौल ही बदल गया। ऊर्जा मंत्री अनिल विज खुद ज्ञापन कर्मचारियों के बीच ज्ञापन लेने पहुंच गए और उन्होंने न सिर्फ कर्मचारियों से बातचीत की बल्कि मंच से उनके नारों में अपना नाम भी जोड़ा। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अपने बेबाक अंदाज के लिए प्रसिद्ध हैं और आज उनकी आवाज के समक्ष प्रदर्शन कर रहे HSBE वर्कर्स यूनियन के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। देर शाम अपनी आवाज पहुंचे मंत्री अनिल विज अपनी गाड़ी से उतर सीधा कर्मचारियों के बीच पहुंचे। उनके आते ही माहौल एकदम बदल गया। मंत्री खुद ज्ञापन लेने उन कर्मचारियों के बीच पहुंचे, जिससे नजारा पूरी तरह बदल गया। हरियाणा विजन 2047 को गति देंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। शुक्रवार को सचिवालय में दिन भर होगी मैराथन बैठकें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को हरियाणा सचिवालय में विकसित हरियाणा विजन 2047 कार्य योजना को लेकर मैराथन बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली बैठकें शाम 5 बजे तक लगातार चलेंगी। इन बैठकों में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की घोषणाओं, मुख्यमंत्री घोषणाओं, बजट घोषणाओं तथा हरियाणा सरकार के घोषणा पत्र में किए गए वादों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा होगी। टीबी मुक्त भारत अभियान में हरियाणा की बड़ी छलांग। निक्षय मंत्री पंजीकरण में देश में हासिल किया दूसरा स्थान। प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत संकल्प को जन भागीदारी से साकार करने की दिशा में हरियाणा ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। टीबी मुक्त भारत ऐप पर 32,000 से अधिक पंजीकरण के साथ प्रदेश में और देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्री अतीत सिंह राव ने प्रदेशवासियों से निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को गोद लेने, उन्हें पोषण, उपचार और मानसिक सामाजिक सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया। हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के वेतन में की 2100 की बढ़ोतरी। कृष्ण बेदी ने निभाया वादा। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके मासिक वेतन में 2100 रुपए की बढ़ोतरी करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। समाज न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि अब ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 16,000 रुपए के स्थान पर 18,100 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। ये बढ़ा हुआ वेतन 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। मंत्री ने कहा कि लंबे समय से ग्रामीण सफाई कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूरा कर दिया है। हरियाणा में 20 जुलाई से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया। 4 चरणों में होगी भर्ती, जाने पूरा स्केड्यूल।
नायब सरकार ने हरियाणा में अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी है। 20 जुलाई से जनवरी मार्च 2027 तक 4 चरणों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में सेना भर्ती रैलियां आयोजित की जाएंगी। इसी कड़ी में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने भर्ती प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी विभागों को सेना अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। सरकार ने अग्निवीरों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने के लिए समर्पित पोर्टल विकसित करने तथा सरकारी स्कूलों में नो योर आर्म्ड फोर्सेस यानी कि अपने आर्म्ड फोर्सेस को जानी कॉर्नर स्थापित कर युवाओं को सैन्य सेवाओं के प्रति प्रेरित करने की भी पहल की है। हिसार में 500 रुपए का नोट दिखाकर मासूम से दरिंदगी की कोशिश, बच्ची ने दरिंदे के चंगुल से ऐसे बचाई जान। हिसार के कुलाना इलाके से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 10 साल की मासूम के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया। पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि 29 जून को उनकी 10 साल की मासूम बेटी गांव में एक खाली पड़ी नहर के पास खेल रही थी। इसी दौरान गांव का ही रहने वाला बलबीर नामक शख्स मासूम को बहलाने फुसलाने के लिए 500 रुपए का नोट दिखाने लगा और गलत मंशा से बच्ची को अपने साथ ले जाने लगा। जब बच्ची ने मना कर दिया तो उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बच्ची वहां से साहस दिखाते हुए भागने में कामयाब हो गई और घर आकर मां को सारी आप बीती सुनाई। जब पीड़िता की मां ने आरोपी के पास इस बात की शिकायत लेकर गई तो उसके साथ भी गाली गलौज की। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।